वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने हम करा रहे हैं इससे बाहर कोई नहीं न्यूमेरिकल रहेगा, इसी में रहेगा अधिकांश न्यूमेरिकल। 100% की गारंटी इसी में से फंसेंगे जितने हम करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत करवा चुके हैं, इनको भी कर लिया, 100% फंसेंगे न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पर एक माइक्रोकूलम था, माइनस के 1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश, ठीक है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। क्या करते हैं? दोनों विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं या द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण तथा द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण। ठीक है, अधिकतम बलाघूर्ण ज्ञात करना, वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाली न्यूमेरिकल। क्या दिया है? 1 माइक्रोकूलम माइनस तथा माइनस के 1 माइक्रो, दो बिंदु आवेश हैं यहाँ पर। क्या है? दो बिंदु आवेश हैं। ठीक है, तो ले लीजिए यहाँ पर चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करना, विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण क्या करना है। ठीक है, तो प्लस वाला आवेश ले लेंगे, माइनस वाले आवेश को कोई मतलब ही नहीं है, चूंकि विद्युत क्षेत्र पढ़ लें। विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर में क्या होता है, माइनस नहीं लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस का लेते हैं, माइनस को कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, पहले वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर क्या प्लस वाला ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक, चूंकि दोनों सेम है, 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कूलम में। 1 माइक्रोकूलम में बताना कितने होते हैं, छोटी छोटी बात याद करना। 1 माइक्रोकूलम में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम। तो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं माइनस का, क्योंकि सेम है यहाँ पर, सिर्फ आवेश समान बट विपरीत है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं तो उसमें प्लस के हानि आवेश क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। 1 सेंटीमीटर, देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए यहाँ पर, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्टली आप मत लिख देना ये वाला। ठीक है, 2L लिखेंगे यहाँ पर, क्यों लिखेंगे, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2L लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2L से 2L कितना दिया यहाँ पर, कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया यहाँ पर। क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 गुना क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, मीटर हो गया। फिर देखिए दूरी पर स्थित है, दोनों मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, या द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे दी यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे दी, 1 × 10⁻, मात्रा से ही पहचान जाइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे भी लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, दोनों मात्रक होते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए किससे लिखते हैं, बताइए कैसे लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से लिखते हैं। P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है। और Q का मान कितना आया है, 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 2L का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2। ठीक है, सही है। अब देखिए P बराबर देखिए 2 × 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻6 यहाँ पर 10⁻⁻2 है, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, देखिए इसका कूलम होता है, इसका मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल, कठिन सवाल है। फिर देखिए अब क्या पूछा गया, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बलाघूर्ण। अधिकतम बलाघूर्ण टाउ बराबर क्या पढ़ा होगा, P sin थीटा। P sin थीटा होता है फार्मूला, अधिकतम के लिए आपने पढ़ा होगा। देखिए टाउ बराबर फार्मूला, एक ध्यान रखिए फार्मूला। ठीक है, जो भी पूछा, टाउ बराबर क्या होता है फार्मूला, सेकंड पार्ट सोल्व करना यहाँ पर। टाउ बराबर आपने पढ़ा होगा अधिकतम, हाँ टाउ बराबर पढ़ा होगा, P sin थीटा पढ़ा होगा, P sin थीटा, ये तो फार्मूला होता है। टाउ बराबर P sin थीटा होता है, यही होता है P sin थीटा। प्रूफ ही करवाया था हमने। टाउ बराबर क्या होता है, P sin थीटा होता है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया अधिकतम के लिए क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ पर। 90 पुट कर दिया यहाँ पर, तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, P साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए P का मान हमने कितना फाइंड किया, 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸ पुट किया यहाँ पर। ठीक है, राइट। अब देखिए E का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी है यहाँ पर, दे दी है 1 × 10⁵ दे दिए यहाँ पर। ठीक है, तो टाउ मैक्स अधिकतम बल आघूर्ण, टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 × 10⁻⁻8 है, 10⁻5 क्या हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आधार समान घाते जुड़ जाएंगी, -8 + 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा, 10⁻3। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बल आघूर्ण का
क्या होता है न्यूटन मीटर, आपने पढ़ा होगा बल टाउ बराबर क्या होता है एफ आर होता है, एफ आर पढ़ा होगा, ठीक है, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है न्यूटन, इसका मतलब क्या होता है मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, मात्रा की भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको मालूम होना, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल पेपर में आया हुआ है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ कहा ही नहीं यहाँ पर, देखिए सिर्फ दो मान दे दिए यहाँ पर फार्मूला, आपको हमने फार्मूला लिखवा दिए, आपको बहुत से फार्मूला लिखवाए हैं, वीडियो बनाई थी बस फार्मूला पर, अगर आपने याद किया कोई न्यूमेरिकल का पेपर में छूट नहीं सकता, भले ट्रिकी हो लेकिन ट्रिकी हम बहुत सोल्व करवा चुके हैं और करवा देंगे, यहाँ पर एक भी नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। आप सिर्फ तैयारी करते रहिए, बस आप फार्मूला लगाइए, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी किताब से हमने उठाया था। कहाँ से लिया है? एनसीईआरटी की किताब से, ठीक है। आप चेक कर लेना यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर ये शायद था 2.24 था, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.24, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से भी पूछा जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के हमने बहुत करवा चुके हैं, जो भी छूट रहे हैं वो भी करवा देंगे, क्योंकि सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी हमने बहुत से लिए थे क्वेश्चन, एग्जाम्पल में दिया जाते हैं, उदाहरण भी हमने करवा चुके हैं बहुत, ठीक है, करवाए हैं, एक दो लिए हैं हमने। देखिए 2 माइक्रोफेरेड वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर, जबकि प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। क्या है 0.5 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। देखिए 2 माइक्रोफेरेड यानी क्या दे दी धारिता, धारिता का मतलब फेरेड होता है, तो यहाँ पर क्या दे दिया 2 फेरेड दे दिया, यहाँ पर दे दिया तो 2 फेरेड दे दिया, 2 फेरेड, राइट। अब देखिए क्या दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि एरिया ज्ञात करना है, यहाँ पर एरिया ज्ञात करना गया। जबकि प्लेटों के बीच की दूरी हमें कितनी दे दी, यहाँ पर दूरी किससे लिखते हैं डी से, डी का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में करने के लिए क्या करते हैं 0.5 × 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया समांतर प्लेट संधारित्र की संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र की हमने फार्मूला लिखवाया था, आपको दिया था लिखने की, नहीं बहुत से फार्मूला लिखवाए थे। क्या होता है फार्मूला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है, क्या होता है ए ε0/d होता है, यही तो फार्मूला होता है। हमें किसका मान ज्ञात करना, ए का, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यहाँ पर ए ε0 हो जाएगा, ठीक है, डी की सी की उधर मल्टीप्लाई सी × d हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब हमें निकलना क्या है ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर सी × d अपन क्या हो जाएगा ε0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सी का मान कितना है हमारे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 0.5 है, गुणा 10⁻⁻² है, ठीक है, बटे ε0 का मान कितना होता है 8 मालूम होगा, दिया होता पेपर में, देख लेना पीछे 8.85 गुणा 10⁻⁻², ठीक है, 10⁻⁻², यही तो होता है 10⁻⁻12 होता है, सॉरी 8.85 गुणा 10, हाँ 10⁻⁻12 होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12, राइट। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ पर देख लेना आंसर एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 8 था 2.24, देख लेना उसमें आंसर आपको दिया हुआ, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अब देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनसार से लिया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है, ये सब PYQ में सब आए हुए पेपर में, जितने सवाल लेते हैं सब आए हुए, या अनसार से किताब से या तो एनसीईआरटी बुक से सब आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे हमारे, ठीक है, एक भी फालतू का नहीं मिलेगा, ठीक है। एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड से बदलकर 2 माइक्रोफेरेड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको जो आंसर होते हैं उसको लगाने की जरूरत नहीं, हम पहली बार आंसर करवा चुके हैं 3 सालों के, 2023 का, 2022 का, 2020 का करवा चुके हैं, ठीक है, और पीछे के भी हमने आंसर से न्यूमेरिकल भी करवा चुके हैं, बहुत सब करवा ही दिया समझ लीजिए, ठीक है। एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, क्या एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, किसका मान दे दिया यहाँ पर, बी का मान दे दिया यहाँ पर, बी बराबर 200 वोल्ट, ठीक है, पेपर में 2019 में आया था, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड से बदलकर 2 माइक्रोफेरेड कर दी जाए, कितनी कर दी जाए 2 माइक्रोफेरेड कर दी जाए, संधारित्र की धारिता क्या कर दी जाए, संधारित्र की धारिता यानी कि C1 का मान कितना है, यानी 10 माइक्रोफेरेड, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर, एक माइक्रोफेरेड में क्या 10⁻⁻6 फेरेड, क्या हो जाएगा 10 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड, 6 फेरेड हो गया यहाँ पर, हो गया। अब इसी प्रकार से बदलकर 2 माइक्रोफेरेड कर दी जाती है, यानी कि C2 लीजिए, इसको C2 का मान क्या दिया यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड, इसको फेरेड में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है, 6 फेरेड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऊर्जा में परिवर्तन मतलब कि डेल्टा यू मतलब चेंज, इसका मतलब क्या होता है चेंज, डी से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यू से लीजिए, इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है यहाँ पर, बस कुछ नहीं, वो सिंपल सवाल है। फार्मूला आपको सब लिखवा चुके हैं, यू बराबर क्या होता है फार्मूला, ठीक है, 1/2 CV होता है, लेकिन पहले यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर C1 ले लीजिए, यहाँ पर चूंकि 2 धारिता है तो पहले U1 ले लीजिए यहाँ पर,
ठीक है, पहली ऊर्जा निकाल लीजिए यहाँ पर, एक परिवर्तित संधारित्र है बैटरी से जोड़ा गया है, संधारित्र की धारिता इतने से बदल कर इतने, तो U1 बराबर क्या होता है, यू पहले U बराबर फार्मूला होता है 1/2 C_V² होता है फार्मूला। तो यहाँ पर पहली यहाँ पर चूंकि U1 ले लेंगे, यहाँ पर C1 ले लेंगे, राइट। अब देखिए 1/2 चूंकि हमारे पास धारिता 2 है ना, और हमें चेंज करना है तो U घटाएंगे उसको, U2 माइनस U1 करेंगे, U1 माइनस U2 करेंगे, आ जाएगा हमका आंसर। ठीक है, 1/2 हमेशा ध्यान रखना बड़े में से छोटे घटता है ज़्यादातर, ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं आती है, बड़े में से छोटा घटाएंगे यहाँ पर जो भी आए जिसका मान बड़ा है। 1/2 C1 का मान कितना दिया यहाँ पर, C1 का मान कितना दिया है 10 मल्टीप्लाई लगा दिए 10 गुणा 10⁻⁻6 गुणा, ठीक है। अब B का मान कितना दिया डायरेक्टली लिखेंगे, B का मान कहाँ है 200, 200 का 200 मतलब 200 2 बार स्क्वायर मतलब 200 गुणा 200 डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए काटिए इसको, किससे काटते हैं, देखिए इसे काट दीजिए 100 आ जाएगा। अब क्या नीचे जगह नहीं थोड़ी सी, देखिए U1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, जरा बताना। देखिए यहाँ पर 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर, कितने हो जाएगा 4, 2 के इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, कितनी 2 तो 4 और 1 5, 10⁻⁻5 0 10⁻�5 हो गया यहाँ पर, हो गया। और 10⁻⁻6 लिखा हुआ है, लिख दिया भाई साहब 6 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी 2 गुणा, लेकिन यहाँ पर प्लस 2 2 4 1 5, प्लस का 5 लिखिए, माइनस का क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्लस का 5 होगा, 10 की 2 2 4 1 5 5 0 लिख लिया, 10⁻⁻6 में 10⁻5 का कितना बचेगा, 10⁻⁻1 बचेगा। इसको क्या ले सकते हैं U1 बराबर, इसको ले सकते हैं 0.2 जूल, इसका मतलब क्या होगा जूल, यानी कि U1 का मान निकाल लिया हमने, U1 का मान निकाल लिया। अब इसी टाइप से क्या निकाल लेंगे U2 का मान, यहाँ से यहाँ तो पहले यहाँ इतना नोट करना, फिर इतना नोट करना यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए U2 का मान निकाल लीजिए, U2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 भाई 1/2 C2V² हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए U2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, दूसरा पेन ले लेते हैं, जाइए U2 1/2 मल्टीप्लाई C2 का मान कितना है हमारे पास, देखिए C2 का मान है 2 × 10⁻, इसको नीचे बढ़ा लेते हैं, 2 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6 लिखा, 2 × 10⁻⁻6 भाई B का मान 200 × 200 हो जाएगा, भाई लिखा था अभी 200 × 200 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया भाई साहब हमने। U2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 लिख लिया हमने। अब देखिए 10⁻⁻6 लिखा, HD लिखा। अब देखिए 10⁻6 अब 2 2 4, 10 की पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए U2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻6 10⁻5 क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 4/100 तो U2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.04 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। अब हमें देखिए बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पर, U1 बड़ा है U2 छोटा है, तो क्या चेंज निकाल लेंगे, डेल्टा U निकाल लीजिए, डेल्टा U चेंज क्या हो जाएगा U1 माइनस का U2 हो जाएगा। U1 का मान कितना दिया है 0.2 दिया है, U2 का मान कितना दिया है 0.04 दिया है, ठीक है। घटाइए यहाँ पर डेल्टा U, यहाँ पर घटाइए, बताइए कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आप घटाएंगे, देखिए यहाँ पर घटाएगा दिखा देंगे 0.2 यहाँ पर लिखा हमने, ठीक है। इसके आगे 0 बढ़ा लीजिए, फिर क्या है हमारे पास पॉइंट यहाँ पर लगाइए, जहाँ पर पॉइंट लगा 0.4 लिखा, ठीक है, इधर 0 बढ़ा दिया यहाँ पर, राइट। अब देखिए घटाइए 10 में से 4 आएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1, ठीक है। पॉइंट लगाया 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 16, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर जूल, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.16 जूल, ठीक है। अगर इसको 16 × 10 इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा यहाँ पर, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 16 × 10⁻⁻2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी आंसर सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए चौथा देखेंगे हम, अब देखिए चौथा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये 2020 में क्वेश्चन आया था। देखिए 2 बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 2 बल्ब, पहले बल्ब यहाँ पर क्या है शक्ति उसकी 40 वाट, उसका विभव क्या है यहाँ पर 200 वोल्ट, विभवांतर कितना 220 वोल्ट है, तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में क्या किया जाता है जोड़ा जाता है यहाँ पर, ठीक है, कनेक्ट किया जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, बल्बों की क्या करनी है कुल शक्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं यहाँ पर, हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है कुल शक्ति ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो किस टाइप से ज्ञात करेंगे बताइए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला, कौन सा जानते हैं R बराबर R बराबर होता है हमारे पास क्या दिए, पहले 2 बल्ब है तो पहले बल्ब के लिए लिखेंगे, दूसरे बल्ब के लिए लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरे बल्ब के लिए प्रतिरोध निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका कुल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जहाँ कुल रेजिस्टेंस मिले वहाँ पर P का मान तुरंत निकाल लेंगे। यहाँ पर B का मान तो हमारे पास सेम है 220 वोल्ट का, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध निकाल लीजिए रेजिस्टेंस, पहले फिर उसके लिए प्रतिरोध निकाल लीजिए। देखिए पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध निकालिए यहाँ पर, तो इसके लिए निकालिए पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध, पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध निकालेंगे तो इसको R1 से, R बराबर फार्मूला होता है R1 से रिप्रेजेंट कर दिए, क्या होता है R बराबर क्या होता है B अपन P होता है, B² अपन P होता है, सॉरी B² अपन P ही होता है, B² अपन P होता है, ठीक है। शक्ति यहाँ पर P1 शक्ति
P1 शक्ति, लेकिन हाँ शक्ति दी है P1 ले लीजिए, चूँकि शक्ति अलग अलग है ना, तो P1 B तो सेम ही, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले वर्ग के लिए प्रतिरोध निकालिए, क्या हो जाएगा, B का मान कितना दिया है, 220 दे दिया है यहाँ पर। तो 220 दो बार लिख लिया, 220 मल्टीप्लाई 220 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, डिवाइडेड बाई P1 का मान कितना दिया, इसके लिए 60 वाट दिया है यहाँ पर। ठीक है, चाहे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वैसे भी आप बाद में जोड़ेंगे वो सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन मत कीजिए यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक है, ठीक है, राइट। फिर देखिए दूसरे वाले के लिए प्रतिरोध निकाल लीजिए R2 दूसरे वाले के लिए प्रतिरोध निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला B² B तो समान है P2 बट यहाँ पर हो जाएगा P2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा P2। B का इसके लिए कहा है क्या, B तो सेम है, सेम टू सेम है, 220 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, हो गया 220, हो गया 220, राइट। अब देखिए डिवाइडेड बाई P2 कौन कितना दिया यहाँ पर, P2 कौन देखिए, इसके लिए P2 कौन कितना, दूसरे वाले के लिए 40 वाट है यहाँ पर, 40 वाट यहाँ पर लिखिए, 40 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 40 लिख लिया, सही है। अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकालिए, कुल प्रतिरोध किस टाइप से निकालते हैं, R और समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख देना आप। ठीक है, R1 प्लस का R2 हो जाएगा यहाँ पर, R1 का मान कितना निकाला, ये निकाला। ठीक है, ये 0 से 0 काट दें, उसको उड़ा दें यहाँ पर, 0 से फायदे में रहेंगे, आप काट देंगे 0 से 0। देखिए 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा 220 मल्टीप्लाई 22 बचा, डिवाइड बाई क्या बचेगा 6 बचेगा, प्लस का यहाँ पर 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, तो 220 मल्टीप्लाई 22 बटे क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर बचा 4। अब देखिए सबसे बेस्ट तरीका इसका है, देखिए 220 मल्टीप्लाई 22, 220 मल्टीप्लाई 22 कॉमन मिल रहा है, ले लें कॉमन, ले लीजिए कॉमन। देखिए R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 220 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा यहाँ पर 1/6 बचेगा, प्लस का 1/4 बचेगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम जरा बताइए कितना हो जाएगा, 1/4 24 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा इसका 24 ही आ जाएगा एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम 220 मल्टीप्लाई 22 लिखा, राइट, मल्टीप्लाई इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ रहा है यहाँ पर। देखिए 4 छंग 24, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 बार 4 भाग जाएगा यहाँ पर, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मन में, तो 4 1 4 6 चंग 4 5 24, 4 छंग की 6 जाएगा, 4 6 जाएगा, बाद 6 की इसमें बन में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया 6, हो गया 6। अब देखिए R बराबर 6 और 4 10, तो 220 मल्टीप्लाई 22 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 24, हो गया 24। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए R का मान इसकी गुणा कर दी, अब कटेगा नहीं, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22 नहीं कटेगा यहाँ पर। देखिए इसके लिए हमें यहाँ पर कुल शक्ति याद करनी है, तो कुल शक्ति किस टाइप से याद करेंगे यहाँ पर, देखिए हमें कुल शक्ति इनकी P का मान कितना डायरेक्टली निकाल लें, यहाँ पर कुल शक्ति याद कीजिए, कुल शक्ति इनकी P याद करना है यहाँ पर। तो P बराबर फार्मूला वही निकाल लीजिए, P बराबर क्या होता है फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, P बराबर क्या होता है B² अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर B² अपान R रेजिस्टेंस कुल निकाल चुके हैं, निकाला, तो B², तो इसमें देखिए 220 मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 220 लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे 220 हाँ 220 सही है, 220 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R का मान ये निकाला यहाँ पर, आ जाएगा वैसे 220 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब पेज पर सोल्व कर लेते हैं, रुक जाइए, अब देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर P का मान देखिए क्या आ जाएगी, P बराबर यहाँ पर P बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 220 मल्टीप्लाई 220। ठीक है, 220 मल्टीप्लाई 220 लिखा, यहाँ पर लिखा। अब देखिए गुणा लगाइए चिन्ह, एक उल्टा हो जाएगा 24 बटे 24 ऊपर पहुँच जाएगा, 220 नहीं चाहिए, 220 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10। ठीक है 10, देखिए 220 से 220 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल आउट, कट गया सब, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, टाइम मत बर्बाद करना, लास्ट में करना। ठीक है, P बराबर सब कट जाएंगे। देखिए P बराबर कितना आ जाएगा 24 बाटे क्या आ जाएगी आपकी कुल शक्ति आ जाएगी यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना पेपर में, कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड ताप पर 3 ओम तथा ये सब पेपर में आए हुए हैं यहाँ पर, ध्यान रखना पहले के आए हुए हैं। ठीक है, ताप पर 3 इस टाइप से हमको कोई मॉडल पेपर में सवाल नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2015 में आया था, मॉडल पेपर में छपा होगा 2015 का सवाल नहीं होगा। ठीक है, ताप पर 3 ओम तथा 100 सेंटीग्रेड पर 3.75 ओम है, किस अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम है। अज्ञात ताप का मान ज्ञात कीजिए, क्या याद कीजिए, अज्ञात ताप का मान याद कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध 0 सेंटीग्रेड पर कितना दिया है, 0 सेंटीग्रेड प्रतिरोध दिया है हमें, 0 सेंटीग्रेड R0 पर दे दिया यहाँ पर, 0 सेंटीग्रेड कितना दिया 3 ओम दिया, 3 ओम दे दिया यहाँ पर, तथा
100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 100 सेंटीग्रेड यानी कि R 100 पर दिया है यहाँ पर, 100 सेंटीग्रेड पर, 100 सेंटीग्रेड पर कितना दिया है यहाँ पर 3.75 ओम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, किस अज्ञात ताप पर, क्या बोला यहाँ पर, किस अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम है, किस अज्ञात ताप पर। अज्ञात ताप मतलब टी का मान, टी प्रतिरोध यहाँ पर टी का मान हमें निकालना है यहाँ पर, अज्ञात ताप पर, ताप यहाँ पर किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, टी का मान यहाँ पर हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, कितना प्रतिरोध हो यहाँ पर, इतना प्रतिरोध हो, किस अज्ञात 3.15 यानी कि 3.15 यानी कि अज्ञात ताप पर। तो आर टी इस पर हमें ज्ञात करना, तो आर टी का मान टी से लिखते हैं, इस ताप पर हमें प्रतिरोध कितना दिया, इसका मान ज्ञात करना है, तो इस ताप पर हमें प्रतिरोध कितना दिया 3.15 ओम दिया है। बस फार्मूला आपको याद करना, फार्मूला मैंने लिखवाया था जब दिए थे शायद। टी बराबर फार्मूला क्या होता है, टी बराबर हमारे पास फार्मूला एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, ध्यान रखना इस टाइप का फार्मूला। ठीक है, आर टी माइनस का आर जीरो, और क्या होता है, आर वही लिख लेंगे, आर टी माइनस के आर जीरो, फिर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आर 100 माइनस का, और क्या होता है आर जीरो होता है, आर जीरो। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, अब बराबर देखिए, आर टी का मान कितना दिया है 3.15 माइनस का आर जीरो का मान कितना दिया 3, डिवाइड बाई आर 100 का मान कितना दिया 3.75। ठीक है, अब माइनस का आर जीरो का मान कितना दिया 3 दिया, यहाँ पर 3 लिख लिया हमने, लिख लिया 3 लिख लिया। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिए इसकी, कितना आ जाएगा टी बराबर यहाँ पर देखिए 3.15 में से 3 घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा 0.15 3 पॉइंट रुक जाइए, देखिए 0.15 बचेगा, 0.15 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट, रुक जाइए यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ पर रुक जाइए, अज्ञात ताप का इसमें 100 भी होता है, यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर तो आ ही नहीं पाएगा, इसके 100 से इसमें मल्टीप्लाई भी होती है, ध्यान रखना, इसको बराबर इधर लगा लीजिए। ठीक है, 100 भूल रहे हैं यहाँ पर, 100 से मल्टीप्लाई भी होती है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इस पर भी 100 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, 100 फार्मूला होता है यहाँ पर, 100 से मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.51 अभी छूट जाता, गलत हो जाए, आप कमेंट तुरंत कर देते, सोच जगह ध्यान आ गया, सॉरी इसके लिए। 3.15 माइनस के 3 बट्टे क्या हो जाएगा इतना। अब देखिए 3.15 में से यहाँ पर 0.515 बचा, यहाँ पर है 0.15 बचा हुआ। अब देखिए 3.75 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 0.75 बचेगा। मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है। अब देखिए पॉइंट 2 के बाद यहाँ पर, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब देखिए 15 दूनी 30 15 45 15 60 15 पना 75 15 1 15 15 पना 75 5 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा यहाँ पर। तो 20 सेंटीग्रेड इसका क्या हो जाएगा आपका ताप हो जाएगा 20 सेंटीग्रेड। यहाँ पर स्मॉल टी से लिखते हैं, ध्यान रखना 20 सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा आपका ताप हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पर इस बार आ सकता है सवाल क्वेश्चन। देखिए प्रोटॉन 1H1 तथा अल्फा कण 2He4 यहाँ पर दिया है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर दे दिया, मतलब कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 4 दे दी यहाँ पर। ठीक है, समान गतिज ऊर्जा से एक समान क्षेत्र की दिशा में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनकी वृत्ति पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात की, त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात की। डायरेक्टली आपको यहाँ पर फार्मूला याद कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला को डायरेक्टली ध्यान रखना, वहाँ टाइम मत बर्बाद करना। 2m के इस टाइप से हमने फार्मूला निकलवाया अभी तक कहाँ से आता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में हमने निकलवाया था ध्यान है में। ठीक है, आपने देखे होगी वीडियो तो आपको मालूम होगा रूट 2m के और क्या होता है बटे क्यू भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब देखिए अब यहाँ पर क्या अंडर रूट 2m के बटे क्यू ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर उनकी वृत्ति पथों की त्रिज्या, इनकी प्रोटॉन और अल्फा कण की इनकी वृत्ति त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। प्रोटॉन मतलब कि आर प्रोटॉन बटे आर अल्फा कण, इसकी वृत्ति पथों की क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रोटॉन के लिए लिख लीजिए आर प्रोटॉन, पहले प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है प्रोटॉन अल्फा कण समान गति ऊर्जा क्या है समान है यहाँ पर, तो समान गति ऊर्जा लेना तो 2mp × k। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू, चुंबकीय क्षेत्र भी तो हमारे पास लंबवत प्रवेश करता है, उनकी वृत्ति पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारे पास क्या होगा समान होगा, QP तो अलग होगा QP × B। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, इसको डाल देंगे समीकरण 2 समीकरण 1 सॉरी। फिर क्या इस अल्फा कण के लिए निकाल लीजिए, अल्फा कण क्या हो जाएगा 2m अल्फा के तो समान रहेगा यहाँ पर। ठीक है, Q अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, और चुंबकीय क्षेत्र भी समान रहेगा, इसको डाल देंगे समीकरण 2, इसको डाल दिया समीकरण 2, समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे भाग कर देंगे, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 लिख लीजिए चाहे समीकरण 1 बटे समीकरण 2, लेकिन हमें ज्ञात करना है पहले क्या उनके पहले प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन पहले समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिखे, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास RP
बटे आर एल्फा। आर पी का मान कितना दिया है 2m p इंटू के अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है क्यू पी है। इसके डिवाइडेड बाई में क्या है हमारे पास 2m एल्फा है के है, क्यू एल्फा इंटू बी है, यहाँ पर लिख लिया। इसको उल्टा कर दीजिए 2m p इंटू के अंडर रूट डिवाइडेड बाई बी लिखा है नहीं, ठीक है, क्यू पी बी मल्टीप्लाई क्यू एल्फा कहाँ पहुँच जाएगा, एल बी उल्टा हो जाते हैं मालूम होगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 2m एल्फा इंटू के हो गया। अब देखिए बी से बी कैंसिल हो रहा, रूट में ए भी लिखा हुआ, रूट में ए भी है, तो इससे के से कैंसिल, रूट में ए भी 2 लिखा हुआ, तो रूट से ये रूट 2 यहाँ पर रूट 2 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रूट वाले रूट के अंदर वाले होते हैं, रूट के अंदर वाले काटने, तो रूट समझिए रूट से रूट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास आर पी अपान आर एल्फा, ठीक है, आर पी अपान आर एल्फा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर एम पी, इसको पूरे पर अंडर लगाना रुक जाइए, एम पी और क्या बचा हमारे पास अंडर रूट बचा यहाँ पर, एम पी बचा और क्या बचा हमारे पास अंडर रूट बटे क्या बचा यहाँ पर क्यू पी बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर क्या बचा हमारे पास क्यू एल्फा बचा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बचा नीचे एम एल्फा बचा यहाँ पर, ठीक है, अंडर रूट में बचा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एम पी बटे एम एल्फा, एक साथ लिख दें यहाँ पर, इस पर पूरे पर अंडर रूट लगा दिया, क्योंकि दोनों पर लगा इस पर होल लगा दिया। और इधर क्या हमारे पास क्यू एल्फा बटे क्यू पी है। अब तो आपको मालूम होगा यहाँ पर क्या मालूम होगा आपको मालूम होगा, देखिए यहाँ पर एल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, एल्फा कण पर यानी कि एल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन पर कितना होता है 4 गुना होता है। जो एल्फा कण होता है, ये एल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना होता है, प्रोटॉन का ध्यान रखना। जब एल्फा कण का आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 2 गुना होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एम एल्फा दिया होता है लेकिन इसमें दिया नहीं है, पेपर में ज़्यादा दिए होते हैं, ठीक है। एम एल्फा कितना होता है 4 MP होता है, एम एल्फा क्या होता है 2E होता है, यहाँ पर क्या होता है 2E होता है, ये मालूम होनी चाहिए। तो आर पी बटे आर एल्फा बराबर, तो यहाँ पर एम पी की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर एम पी, सॉरी एम पी तो जीव का तो लिखे एम पी बटे एम एल्फा की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर एम एल्फा की जगह पर 4 एम पी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, अंडर रूट लगा दीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्यू एल्फा की जगह पर क्या लिख देंगे 2E लिख देंगे। अब यहाँ पर क्यू पी की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, रुक जाइए, यहाँ पर क्यू अल्फा सही है, यहाँ पर क्यू अल्फा। अब क्यू पी की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर क्यू पी की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर क्यू पी मतलब क्या होगा यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश किससे लिख देंगे यहाँ पर, प्रोटॉन का आवेश किससे लिख देंगे ई से लिख देंगे यहाँ पर ई, ठीक है। प्रोटॉन का सिंपल आवेश किससे लिख देंगे ई से लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए एम पी से एम पी कैंसिल आउट और ई से ई कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ पर सॉरी यहाँ 4, 1/4 बचेगा यहाँ पर, 4 बचा अंडर रूट बराबर 1/4 अंडर रूट बचा मल्टीप्लाई क्या बचा यहाँ पर ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर देखिए यहीं पे सोल्व कर लेते हैं 2 1/2, 4 का वर्ग कितना होता है 2, 1/2 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 उड़ा दीजिए क्या बचेगा 1/1। तो आर पी बटे आर एल्फा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/1 आ जाएगा, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं 1/1 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आर पी रेशियो आर एल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1:1। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं कठिन है, आया हुआ पेपर में है, ध्यान रखना। 2000 किताब से लिया था हमने, सन 2000 में आया था, 2002 में आया था, और कब आया था शायद 2013 में आया था, 2014 में आया था, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। मॉडल पेपर में इस टाइप से कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर, जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं वहाँ पर नतिकोण कितना होगा। वहाँ पर क्या करना है नतिकोण क्या करना होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। वर्टिकल मतलब कि आप जानते हैं हॉरिजेंटल इनटू क्या होता है वर्टिकल होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्षैतिज घटक को कैसे लिखते हैं एच से लिखते हैं, एच से क्षैतिज घटक लेते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को बी से लिखते हैं, मालूम होगा। तो आपको फार्मूला मालूम होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला मालूम होगा टेन थीटा, डेरिवेशन साथ काट दिया गया यहाँ पर, लेकिन फार्मूला थोड़ी ना कटेगा, निम्न लगा सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, ठीक है, B/H होता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है क्षैतिज घटक होता है, ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़े, चूंकि देखिए जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के हैं बराबर, यानी क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के क्या है बराबर है, ये क्या होता है क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, ठीक है। कर दिया बराबर भाई साहब हमने। तो टेन थीटा बराबर कोई आप बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे एच के चाहे बी बराबर एच लिख लीजिए, चाहे एच बराबर बी। तो बी की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं एच, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H/H हो जाएगा यहाँ पर, हो गया एच से एच उड़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया 1। तो यहाँ पर नतिकोण मतलब थीटा का वन ज्ञात करना है नतिकोण, ठीक है। तो
टेन थीटा बराबर वन, टेन का मान में वन किसका मान होता है, टेन किसका मान होता है, टेन 45 का मान होता है, 45 10 से 10 उड़ा दीजिए तो थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, नतिकोण कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 8 मिली हेनरी सुप्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा है, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितनी ऊर्जा संचित है, चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है, ये ज्ञात करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सिंपल सवाल है। एल का मान दे दिया यहाँ पर, ठीक है, प्रेरकत्व कितना दिया, 8 मिली हेनरी दे दिया यहाँ पर, 8 मिली हेनरी, तो इसको हेनरी में कन्वर्ट कर दिया, 8 गुना क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हेनरी में हो जाएगा यहाँ पर। 2 एम्पीयर की धारा है, आई का मान करंट कितना दिया है 2 एम्पीयर, ठीक है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितनी ऊर्जा संचित है, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है, यानी कि यू का मान हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर। फार्मूला बस आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यू बराबर क्या होता है फार्मूला, यू बराबर होता है 1/2 या लाई स्क्वायर, चाहे नोट लिख लीजिए यहाँ पर, नोट भी लिख देते हैं, फार्मूले में लिखवाया था हमने 1/2 यल आई 0 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। रुक जाए, इसको पिन दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, 1/2 मल्टीप्लाई यल का मान कितना दिया यहाँ पर 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 गुणा आई नोट का मान कितना दिया 2 गुणा 2 मतलब स्क्वायर 2 गुणा 2 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए 1 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट गया 1 2 से 2, तो यू बराबर क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 गुणा क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। इसका क्या मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है, जूल। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे यहाँ पर। फिर देखिए नमा क्वेश्चन, यहाँ पर नमा क्वेश्चन का है एक कुंडली का सुप्रेरण गुणांक, एक कुंडली का सुप्रेरण गुणांक कितना दिया यहाँ पर 80 मिली हेनरी है, ठीक है, क्या है 80 मिली हेनरी है, ठीक है। इस कुंडली में कितने समय में धारा के शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर प्रेरित विद्युत भागबल इतना हो जाएगा, कितने समय में, समय मतलब कि समय टाइम ज्ञात करना है, मतलब ये डेल्टा टी ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, समय। और क्या दिया कुंडली का सुप्रेरण गुणांक, सुप्रेरण गुणांक जरा बताना कैसे लिखते हैं, यल से लिखते हैं भाई, सुप्रेरकत्व 80 मिली हेनरी, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हेनरी में, क्या हो जाएगा 80 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 हेनरी हो जाएगा यहाँ पर, हो गया हेनरी हो गया, ठीक है। कुंडली में कितने समय में, ठीक है, शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाएगी, शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर, यानी कि धारा क्या हो जाएगी हमारे पास शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाएगी। तो यहाँ पर आई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 एम्पीयर आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। कितने एम्पीयर होने पर प्रेरित विद्युत भागबल मतलब किससे लिखते हैं, इतना हो जाएगा, यानी कि प्रेरित विद्युत भागबल यानी ई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 400, कितना हो जाएगा ई का मान 400, ई का मान कितना हो जाएगा 400 वोल्ट, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है ई बराबर आपने लिखवाया था हमने माइनस का यल, और क्या होता है डेल आई ओवर डेल टी, डी आई भी लिखते हैं यहाँ पर, डेल आई ओवर डेल टी, हमें डेल्टा टी का मान कहते हैं, इसको ऊपर ले जाइए उसको नीचे ले आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का यल हो जाएगा डेल्टा आई हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर ई को नीचे ले वैल्यू पुट कीजिए। यल का मान कितना दिया यहाँ पर, एल का मान कितना दिया 80 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा आई का मान कितना दिया है माइनस का 5, ई का मान कितना दिया है 400, ठीक है। माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर करिए कि काटिए इसको, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 उड़ा दे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर 8 से इसको 8 से काट दिया, 8 1 8 8 2 16 8 3 8 8 5 40 हो जाएगा, 5 से 5 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 5 से 5 काट दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3, मतलब क्या हो जाएगा इसका सेकेंड, क्या हो जाएगा सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था, यहाँ पर कुछ नहीं वो सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2013 में भी आया था, एनसीईआरटी के देख लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.2 था ये, एसी आपूर्ति का एक शिखर मान, ठीक है। 3 आपको एनसीईआरटी भी करा रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन छूटे ना आपका कोई न्यूमेरिकल, ठीक है। एसी का आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, ठीक है। आरएमएस वोल्टता कितनी है, फर्स्ट पार्ट के देखिए यहाँ पर ए पार्ट में एसी आपूर्ति का शिखर मान मतलब कि यानी एसी आपूर्ति का शिखर मान बी लिखा हुआ, तो वोल्टेज का यहाँ पर हो जाए बी नोट का मान कितना दिया 300 वोल्ट, ऐसे पहचान दिए मात्रा सही, ठीक है। 300 वोल्ट यहाँ पर बी नोट का मान कितना दिया है यहाँ पर 300 वोल्ट, ठीक है। आरएमएस वोल्ट यानी कि रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर यानी कि बी आरएमएस का मान यहाँ पर हमें क्या करना है ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए इतना सिंपल एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे, बी आरएमएस क्या होता है बी नोट अपन √2 होता है यहाँ पर, ये तो फार्मूला होता है। बी नोट का मान कितना दिया यहाँ पर 300 दिया यहाँ पर, और √2 हमने एच टी लिखा, अब √2 की मल्टीप्लाई करने ना √2 से डिवाइड कर लेना यहाँ पर, हर के सहयोगी से गुणा भाग कर लेना यहाँ पर, ठीक है, कर लेना हर के सहयोगी से गुणा भाग, या इसको नहीं लिखना चाहते हैं
देखिए इसको अगर और तरीके से लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं। देखिए 150 दूना कितना होता है, 150 लिख सकते हैं यहाँ पर। 150 दिनों कितना होता है 300, 150 दूना कितना होता है 300 बटे क्या हो जाएगा √2, √2 होगा यहाँ पर। अब देखिए इससे इसको रुक जाइए तो BRMS थोड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पर। देखिए 150 लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 2 को कैसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। √2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा यहाँ पर। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है 150 हो जाएगा यहाँ पर, √2 हो जाएगा। जब आप हर के संयुग्मी गुणा भाग करेंगे तब भी इतना आएगा। हर के संयुग्मी √2 से मल्टीप्लाई करना, √2 से डिवाइड करना। ठीक है तो √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 है, 2 से कटेंगे 150, 150 √2 वैसे भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है इस टाइप से भी आ जाएगा। फिर देखिए सेकंड बी पार्ट यहाँ पर देखिए बी पार्ट क्या है यहाँ पर, एसी परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान 10 एम्पियर है। धारा का यानी कि आरएमएस का मान कितना दिया है यहाँ पर बी पार्ट में, आरएमएस यानी कि बी, आरएमएस का मान कितना दिया है यहाँ पर, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। ठीक है किसका दिया है, धारा का, रुक जाइए सॉरी, रूट धारा का दिया है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर कितना दिया है 10 एम्पियर दिया है। शिखर मान यानी कि आई नोट का मान ज्ञात करना है, आई नोट का मान ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला डाट लिया होता है, क्या होता है फार्मूला। ठीक है अभी फार्मूला समझिए, बी की जहाँ पर आई हो जाता है बी यानी कि आई आरएमएस, ये फार्मूला होता है, क्या होता है आई नोट √2 होता है। हमें किसका मान निकालना, आई नोट का मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई नोट √2 की उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आई आरएमएस इंटू √2 हो गया, √2 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई नोट बराबर आई आर एम एस का मान कितना दिया 10 √2 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा 10 √2, चाहे √2 का मान भी पुट कर सकते हैं। √2 का मान क्या होता है ध्यान रखना, √2 और √3 का मान याद कर लेना। √2 का मान कितना होता है 1.414 और √3 का मान 1.732 होता है, 1.414 होता है। ठीक है तो पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट कहाँ पर जाएगा आगे बढ़ जाएगा। 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पर, 14.14 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है एम्पियर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आप छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है ये भी हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया था, एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 7.6 है यहाँ पर। देखिए एक एलसीआर परिपथ की जिसमें एल बराबर 2 हेनरी, सी बराबर 32 माइक्रोफेड तथा आर बराबर 10 ओम, अनुनाद आवर्ती यानी कि अनुनाद आवर्ती क्या है म्यू आर, परिकलित कीजिए। इस परिपथ के लिए क्यू का मान क्या है, क्यू से किससे लेते हैं, क्यू को आपको मालूम होगा। यहाँ पर क्या लेते हैं, परिपथ का गुणता कारक होता है। यहाँ पर क्या होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक गुणता कारक जैसे बोल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं है, वो सिंपल सवाल है, डायरेक्टली म्यू आर के फॉर्मूला यहाँ पर अनुनादी आवर्ती यहाँ पर। ठीक है एल दिया, एलसीआर परिपथ है हमारे पास, क्या है एलसीआर परिपथ। इसके लिए म्यू आर का मान क्या होता है अनुनाद आवर्ती यानी कि म्यू आर बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, लिखवाया शायद नहीं था, ये √LC ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है 1/, एल का मान कितना दिया यहाँ पर दिया है 2 गुणा सी का मान कितना दिया यहाँ पर 32 माइक्रोफेरेड। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 फेरेड में। 1 माइक्रोफेरेड में कितना होता है 10 की पावर -6 फेरेड, 10 की पावर -6 फेरेड लिया। 32 दूना कितना होता है 64, 32 दूना कितना होता है 64 होता है। तो म्यू आर बराबर 32 दूना 64, 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए 1 बटे 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, 10 की पावर 6 का क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, हो गया 3 हो गया 3। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर किससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर रुक जाइए। अब अगर इसको हम 1/8 को भाग करेंगे यहाँ पर 1/8 को, तो 1/8 को किससे भाग, ये इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा ऊपर 1000 हो जाएगा, 1000/8 हो जाएगा। 1000/8 काटिए 8 से, 8 × 8 8 × 8 यहाँ पर आ जाएगा म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 8 × 8 कितने बच गए यहाँ पर 2 बच के 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए 40, 8 पंचे 40, 125। इसका मात्रा क्या होता है यानी कि म्यू आर यानी कि अनुनाद आवर्ती का मतलब क्या होता है बताइए, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है सेकंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको पेज पर सोल्व कर देते हैं सेकंड पार्ट क्या करना है यहाँ पर। इस परिपथ के लिए क्यू का मान यानी गुणता कारक का मान कितना है, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है गुणता कारक। क्यू बराबर क्या होता है गुणता कारक, क्यू बराबर होता है म्यू आर इंटू एल। ध्यान रखना म्यू आर बटे क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है बटे बराबर। म्यू आर का मान कितना निकाला हमने 125 पे दिखाया हमने 125। एल का मान कितना था 2 हेनरी, देख लीजिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए बट्टे आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान देखिए, आर का मान दिया हुआ यहीं रेजिस्टेंस, आर का मान ये दिया है 10 दिया यहाँ पर 10 लिख लीजिए। ठीक है काटिए, अब देखिए काटिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 बच गए 25। ठीक है 5 दूनी 10, 2 बच गए 25। अब 5 से काटिए 5 दूनी 10, 2 से 2 उड़ जाएगा, यहाँ पर कट गया, कितना बच गया 25। क्यू का मान गुणता कारक क्वालिटी फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है क्वेश्चन कितना था ये, रुक जाइए यहाँ पर। ठीक है 11वां था ये। अब देखिए 12वां क्वेश्चन यहाँ पर, 12वां क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है 12वां आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको आप कमेंट करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। ये सन 2014 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना आपको, कहीं मॉडल पेपर में नहीं मिलेंगे इस टाइप से क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में 2014 में आया था, आया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना, अगर ना हो तो कमेंट करना, इसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नोट बराबर कितना दिया है, 510 नैनो टेस्ला। ठीक है, नैनो टेस्ला। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले आयाम भाग का आयाम क्या है, यानी कि हमें किसका मान दिया, बी नोट का मान दिया है। यहाँ पर बी नोट का मान देखिए लिखा हुआ, तरंग के यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नोट दिया है, बी नोट कितना दिया है, 510 नैनो टेस्ला यहाँ पर है। क्या लिख लिया, इसको टेस्ला में कन्वर्ट, एक नैनो में कितना होता है, नैनो 9, तो क्या हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 टेस्ला। राइट। अब देखिए हमें निकालना क्या, तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है, विद्युत क्षेत्र वाले आयाम का मतलब ई नोट का मान क्या करना है, यहाँ पर ई नोट का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, यही तो निकालना है, यहाँ पर निकालना है। एक फार्मूला डायरेक्टली होता है, ई नोट बराबर क्या होता है फार्मूला, ई नोट बराबर होता है बी नोट इंटू सी होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो ई नोट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नोट का मान कितना दिया है, 510 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है, मल्टीप्लाई सी का मान कितना दिया है, यहाँ पर सी का मान जानते हैं, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 होती है। ठीक है, तो ई नोट का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर देखिए 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, 151 कितना होता है 153, 3 × 3 3 × 5 15 सही 153। फिर देखिए 10 की यहाँ पर देखिए 8 × 9 10 की पावर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर -9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इससे माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई नोट का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई नोट का मान कितना हो जाएगा 153। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र देता है, न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, हमारी पहली किताब आज खत्म हो गई, नेक्स्ट क्लास में दूसरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर। बुक जो क्वेश्चन में छोड़े हैं, ठीक है, उनको कर लेना, 100% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना इसी में से जितने करा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको छोड़े हैं, एनसीईआरटी की बुक से भी ले रहे हैं, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है उसको भी ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल लेंगे तो सेकंड वाली बुक से, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में सेकंड बुक से। ठीक है, एक भी आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटा, जितने हमने कराए हैं वो सब करते रहना, बहुत हमने न्यूमेरिकल करा चुके हैं। ठीक है, अनसार्ड पेपर भी करा चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।